जानती हूँ इस दिन के लिए मैं कब से तरस रहा था कि राहुल कब अपनी जिंदगी में सेटल हो जाए, और आज वो दिन आ गया। मैं बहुत लंबे अरसे से गिफ्ट अपनी जेब में लिए घूमता हूँ। हिम्मत रखो भैया, सब ठीक हो जाएगा। कुछ तो प्रॉब्लम है जो सारिका को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। कुछ तो। सारिका, तुम ही तो कहती थी ना कि मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूं। तुम मुझे बता सकती हो कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी मौजूदा जिंदगी से खुश हो, शादी के नाम से डर रही हो? कुछ तो है जिसके तह तक मुझे जाना होगा। कुछ तो प्रॉब्लम। राहुल, तो वादा करो तुम मेरे पास या मेरी असलियत जानने के बाद भी मुझसे कभी दूर नहीं होगी। ए, कहाँ खो गई? सारिका, 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 हेलो, सारिका, सारिका। घर में शादी का दबाव बढ़ रहा है। माँ की बातें, उनके सपने, बस यही चलते रहते हैं। और हम तो यही चाह रहे हैं कि अब आप सभी लोग सारिका दीदी को मनाइए और दोनों की शादी हो जाए। क्यों? मेरा तो यही ख्याल। और वैसे भी बात को टालना हमारे लिए ज्यादा दिक्कत क्रिएट कर रहा है। और आप लोग तो जानते हैं ना कि मुझसे मेरी माँ की परेशानी नहीं देखी जाती। बात तो तुम सच कह रहे हो बेटा। राहुल भी शादी करना चाह रहा है, सब कुछ सही है, फिर भी वो लड़की हाँ नहीं बोलती। बस योगेश का बहाना बना के टाल दे रही है। देखो भाई, योगेश अब बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है और भगवान और परिवार की कृपा से हम भी स्वस्थ हो रहे हैं। मैं सहमत हूं प्रतीक की बात से। सारिका बिटिया से मैं खुद बात करूंगा। मुझे अभी अपने गोल तक पहुंचना है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, दी जो कर रही है हमारे लिए ही कर रही है। अच्छा, क्यों ना हम हॉस्पिटल जाके सारिका दी को सरप्राइज दें? वो योगेश को देखकर खुद ब खुद खुश हो जाएंगी। हाँ, क्यों? तो हम अब चलते हैं। कुछ रास्ता तो निकालना ही है। किसी दिन फिर आऊंगा तो बताऊंगा। खुश रहो।
किया है, अपने ही माता पिता को मारा है, वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने इसे जायदाद से बेदखल कर दिया। जितने भी एविडेंसेस कोर्ट को मिले हैं, इंक्लूडिंग द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, वो सभी अक्यूज अनुपमा को ही अपने माता पिता का कातिल साबित करती है। ओह डैड, बस बस डैड हाँ, डॉक्टर सारिका माय कोलीग। हेलो। ओ सो शी इज द वन। भाई राहुल के मुंह से आपकी इतनी तारीफ सुनी है कि क्या बताएं। बेटा, जानती हूँ इस दिन के लिए मैं कब से तरस रहा था कि राहुल कब अपनी जिंदगी में सेटल हो जाए, और आज वो दिन आ गया। यू नो, मैं बहुत लंबे अरसे से गिफ्ट अपनी जेब में लिए घूमता हूं, और ये गिफ्ट अभी मत खोलना, घर जाकर देखना। हे भगवान, क्यों कर रहे हैं तू हमारे साथ ऐसा? हमने ऐसा क्या कर दिया है जो हमारी जिंदगी और उलझती जा रही है, उलझती जा रही है। आज जो हमने देखा उससे हमारी राहुल से हम प्यार करते हैं। वो एक ऐसे इंसान का बेटा है हम क्या करें? कैसे कैसे हम थोड़ी थोड़ी हिम्मत बांधते हैं, आज वो पूरी तरह टूट गई। कुछ तो रास्ता दिखा भगवान। अब तक तो हम लोगों से झूठ बोल के, उन्हें धोखा देके, छुपते छुपाते कैसे नहीं जी रहे थे, इस उम्मीद से कि एक दिन तू हमारे माँ बाप के कातिल को ढूंढ निकालेगा। आज मिला है तो ऐसे इस रूप में। बता भगवान, हम क्या करें? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम किसको बताएं? कोई हमारा भरोसा करेगा? राहुल को बताएं? क्या राहुल हमारा भरोसा करेगा? वो हमारी बात क्यों मानेगा? वो अपने माँ बाप के खिलाफ क्यों जाएगा हमारे लिए? अगर हम चुप रहते हैं तो वो भी ठीक नहीं होगा। नहीं, राहुल को हमें बताना ही होगा। माँ, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं तुम्हारी जगह ले सकती हूँ कभी? माँ, तुम तो हमारे घर की आत्मा हो, तुम ही तो हमारे घर की सब कुछ हो। और तुम इस घर की रौनक, जो भी करोगी अच्छा ही करोगी। क्या हुआ पापा? बेटा, मैं चाहता हूं कि
तू जिंदगी भर ऐसे ही हंसती रहे, तेरी इस मासूमियत को कोई तुझसे छीन न ले। That's my baby. You are genius. Like father, like daughter. Like father, like हमारे ये एनाटॉमी के प्रोफेसर है ना, इन्होंने एक असाइनमेंट दिया था। एक तो वो इतने असाइनमेंट्स देते हैं, एक मैं नहीं कर पाई। वो मैं दोस्तों के साथ पिक्चर देखने चली गई थी पापा। लेकिन पापा इतनी सी बात के लिए उन्होंने मुझे इतना डांटा। मैं क्लास में उनसे इतना गिड़गिड़ाई, इतना सॉरी बोला, फिर भी उन्होंने मुझे क्लास के बाहर भेज दिया। सबके सामने मेरी इतनी इंसल्ट हुई। जाइए, मैं बात ही नहीं करूंगी आप। I don't know whether I have to say it or not, but somehow I feel that she is mentally ill. बिल्कुल, वरना कौन करता है ऐसा? डैड, मॉम, प्लीज आप लोग सारिका के लिए ऐसा मत बोलिए। वो बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है डैड, आप क्यों नहीं समझ रहे? न जाने कितने लोगों को जीवन दान दिया उसने, न जाने कितने लोगों को जिंदा रहना सिखाया। हॉस्पिटल से लेके बाहर तक सिर्फ उसी की चर्चा है। अरे कुछ तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। राहुल, तुम उस लड़की के चक्कर में पागल हो गए। तुम्हें अपने माँ बाप पर विश्वास नहीं। अरे क्या है उस लड़की में, ऐसा क्या है? राहुल, हमें तो वो लड़की बहुत ही साधारण परिवार से लगती है, लेकिन एक बार चलो वो भी ठीक है, लेकिन उसकी हरकतें, राहुल, उसकी हरकतें हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए ठीक नहीं। जिंदगी का तजुर्बा है हमें, और इसीलिए मैं कहता हूं कि वो लड़की नॉर्मल नहीं है, और ये उसे बार बार चक्कर आना, आई एम श्योर उसे कोई ना कोई बीमारी है। लुक राहुल, इसीलिए मैं कहता हूं कि एक नई जिंदगी का स्वागत करो, खूबसूरत जिंदगी का स्वागत करो। इन चक्कर को छोड़ दो, और दुनिया की वो हर खुशी मैं तुम्हारे लिए इकट्ठा कर लूंगा जिसके लिए लोग तरसते हैं। देखो बेटा, पहले हम तुम्हारे डैड से तुम्हारे लिए लड़ जाते थे, लेकिन बेटा बात तुम्हारी जिंदगी की है। ऐसी लड़कियां वो पल पल बदलती हैं। देखा कैसे चली गई। बेटा बस हम तुम्हें सुखी देखना चाहते हैं। मॉम, मैं आपको नहीं समझा सकता। राहुल, why don't you understand? वो एक पागल लड़की है। डैड, आपको मुझे जो कुछ भी कहना हो मुझे कह लीजिए, लेकिन सारिका को कुछ मत कहिए। और क्या आप लोगों ने मानसिक रोगी लगा रखा? हो सकता है आपका बेटा मानसिक रोगी हो सकता है सारिका मुझसे प्यार नहीं करती हो सकता है मुझसे 1,00,000 गुना बेहतर लड़की की तलाश में। डैड, आप तो साइंटिस्ट है ना, द ग्रेट साइंटिस्ट विशंभर। आपके मुंह से सब बातें शुभ नहीं देती रहेगी। क्या करें सावित्री, प्रतीक का कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है। हर इंसान की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, और एक हमारी बेटी सारिका, उसके पास तो हमारा फोन उठाने की भी फुर्सत नहीं है। बाबा माँ, उसे भी पता है हम सबकी परेशानी का हाल, पर आप लोग इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? अब आप लोग ना टेंशन लेंगे और ना दीदी को टेंशन देंगे। माँ, हर चीज का अपना एक समय होता है, और आप देखना
हमारा वो समय भी जल्दी आएगा। और बाबा आप टेंशन मत लीजिए, अब जब तक सब कुछ ठीक नहीं होता तब तक हम शादी नहीं करेंगे। हम चाहते हैं सब ठीक हो जाए फिर हम शादी करेंगे। क्या जरूरत थी वो वकील को हड़काने की, बताओ। अब देख लेना, वो बदला लेगा, हमारा बेल नहीं कराएगा, यहीं सड़ाएगा। हाँ, क्या घूरत हो, आप कुछ नहीं कर सकते। वो डॉक्टर ने कहा क्या किए बताओ। सारा का सारा गुड़ गोबर कर दिया उस छाबरा ने। गलत, अरे गलत इंसान पर भरोसा कर बैठे। अगर हमारे कागजात नहीं होते ना उसके पास, तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता, कुछ भी नहीं। जानत हो इमा गलती किसकी है? चलो बताओ ना किसकी है। नहीं बताएंगे, हम बताते हैं, हमारा चैलेंज है। गलती आपकी है, आपकी। बात खत्म, बस। तुमने ऐसा क्यों किया सारिका? देखो राहुल, मेरा यहाँ सीन क्रिएट करने का कोई इरादा नहीं है और प्लीज तुमसे बात करने का कोई मन नहीं है, सो प्लीज अंडरस्टैंड। राहुल बेटा, तुम आ गए? जी काका, मैं आ गया। आप कैसे हैं? ठीक हूँ। अब सब बढ़िया है, आप बोलिए कैसे हैं? अब आपको क्या हो? हाय, वही कमबख्त दिल। हाय। राहुल डॉक्टर आ जाते हैं ना तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है। सारिका, सारिका, क्या बात है? कुछ है तो बता दो यार। क्या बताऊं क्या बात है? क्या है हम खुद नहीं जानते क्या है। लेकिन तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। राहुल, क्या ये जरूरी है कि हर बात जो हम करने वाले हैं, जो हम सोच रहे हैं, हमें तुमसे शेयर करनी हो, तुम्हें जाननी जरूरी हो? क्यों राहुल, क्या लगते हो तुम मेरे? हाँ, कुछ रिश्ते रिश्तों की मर्यादा में रहें तो बेहतर है राहुल। मगर हम तो बस राहुल, मुझे कुछ नहीं कहना है और मैं बिल्कुल जरूरी नहीं समझती कि तुम्हारी हर बात का जवाब दूं। तुम कौन हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, बेपनाह प्यार करता हूं। न जाने अचानक ये क्या हुआ, खुशियों का हर पल है मुझसे खफा, पहचान मेरी है बदली हुई, मेरी जिंदगी भी है सहमी हुई, छाया हुआ है अंधेरा घर
मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं इतनी ब्रेव नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे बिना जी सकती। डॉक्टर सारिका। अरे इंस्पेक्टर आनंद, आज हॉस्पिटल में कैसे? आखिर हमने आपको पकड़ ही लिया।